हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। ईशा के वेडिंग फंक्शन से सनी और बॉबी के एब्सेंस की क्या बताई धर्म जी ने वजह। सलमान सरबजीत सिंह को बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, वी विल लेट यू नो। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आखिर क्या वजह रही होगी कि सनी और बॉबी देओल नहीं नजर आए अपने बहन ईशा देओल की वेडिंग सेरेमनीज में। इसका खुलासा किया धर्मेंद्र ने। आइए आपको बताते हैं कि क्या कहा धर्म जी ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र को इस तरह रिएक्ट करना पड़ा। अपनी बेटी ईशा देओल के रिसेप्शन पर धर्म जी ने हेमा मालिनी के साथ फोटो खिंचाई, लेकिन वापस आए तो अकेले थे और मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया। वैसे ज्यादा सोचिए मत, हम बताते हैं कि धर्म जी ने अचानक ऐसा मीडिया के सामने क्यों किया। दरअसल धर्मेंद्र ईशा और भरत के एक हफ्ते चली शादी को लेकर बहुत खुश थे और अपने दामाद के बारे में बता रहे थे। तभी जब मीडिया ने ये जानना चाहा कि सनी और बॉबी देओल सारे फंक्शन से गायब क्यों रहे, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। अब सबको तो ये पता ही है कि सनी और बॉबी हेमा मालिनी और ईशा अहाना से ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो ईशा की शादी में भी शरीक नहीं होंगे। शायद यही कारण है कि धर्मेंद्र एक हफ्ते तक मीडिया के सामने नहीं आए और जब आए तो कुछ ऐसा हुआ। ईशा देओल की एक हफ्ते की शादी की सेलिब्रेशंस आखिरकार एक शानदार रिसेप्शन के साथ खत्म हुई। मुंबई के 5 स्टार होटल में रखे गए इस रिसेप्शन में बॉलीवुड और पॉलिटिकल फील्ड से बड़े बड़े लोग ईशा और भरत को विशेस देने आए, लेकिन सबसे ग्रैंड एंट्री रही सलमान खान की, जो आए और मीडिया बाइट्स के लिए रुके भी नहीं। सलमान खान दिखे फॉर्मल्स में, अनलाइक हिज अर्लियर अपीयरेंसेस एट वेडिंग्स। दिलीप कुमार, सायरा बानो, द राविशिंग रेखा, विद्या बालन, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, तब्बू, द लिस्ट वाज नेवर एंडिंग। इन सब ने इस रिसेप्शन पर आकर 4 चांद लगा दिए। पूरी इंडस्ट्री तो आ गई इस हैप्पी कपल को बधाइयां देने, तो जूम कैसे पीछे रहे। हियर्स विशिंग ईशा एंड भरत अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते नंबर 10 पर जगह हासिल की है आयशा में एक साथ दिखने वाले अभय देओल और सोनम कपूर ने। जी हाँ, आयशा फिल्म के बाद अब ये कपल एक साथ दिखा एक इवेंट पर, जहाँ सोनम ने बताई ये बात कि उनके और अभय के बीच कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, और ये भी बात कह दी कि प्रॉब्लम तो अभय और उनके डैड अनिल के बीच है। Well, just not this. इस इवेंट पर अभय ने भी इस रूमर पर अपनी क्लैरिफिकेशन दी, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सोनम के साथ फिल्म करने से क्यों इनकार कर दिया। Might was dates problem. तो कुछ इस तरह, putting all the rumors at rest, this couple came together and promoted a brand at an event. अभय और सोनम को एक साथ देखकर खबर तो बनेगी ही ना, और यही वजह रही कि ये दोनों पहुंच गए काउंटडाउन के नंबर 10th पोजीशन पर। This week on number 9 is yet another जोड़ी। Just like सोनम और अभय ने एक साथ आकर इस वीक अपने लिए जगह बनाई नंबर 10 पर, ठीक उसी तरह एसआर के अनुराग की बढ़ती दोस्ती इन्हें ले आई नंबर 9th पोजीशन पर। Well, सोर्सेस की माने तो इन दिनों एसआर के और अनुराग आर बॉन्डिंग टू मच। रिसेंटली खबर आई कि अनुराग और शाहरुख ने काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक साथ, वो भी एसआर के लंदन वाले घर में। दरअसल अनुराग लंदन में अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर का प्रीमियर अटेंड कर रहे थे, जिसके तुरंत बाद अनुराग पहुंचे शाहरुख के लंदन वाले घर में, जहाँ अनुष्का एसआर के अनुराग ने एंजॉय की एक दूसरे की कंपनी। एसआरके ने लाइक अ परफेक्ट होस्ट एंटरटेन किया अनुराग कश्यप को। इससे पहले भी फिल्म फेयर के नॉमिनेशंस नाइट में अनुराग और कल्कि had left the party with एसआरके and Karan and they were hanging out at मन्नत। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, आर एसआरके एंड अनुराग न्यू बेस्टीज इन बी टाउन, क्योंकि सलमान और कश्यप ब्रदर्स की आपस में पहले ही वॉर हो चुकी है। अब ऐसे में गैंग्स ऑफ वसेपुर बनाने वाले डायरेक्टर अगर सलमान के एंटी गैंग में शामिल हो जाते हैं तो इसमें गलत भी क्या है।
शाहिद की बैड बॉय इमेज ने उन्हें ला खड़ा कर दिया है हमारे काउंटडाउन की नंबर 8 पोजीशन पर। बैड बॉय इमेज इसलिए क्योंकि हुआ यूं कि शाहिद ने कर दिया रिसेंटली हुए आईफा के ऑर्गेनाइजर्स के नाक में दम। ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि किस तरह इंडस्ट्री में खान्स और बच्चन ने इस अवार्ड सेरेमनी को स्किप किया, पर जब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहिद को दी गई तो इसका उन्होंने उठाया गलत फायदा। शाहिद यहाँ पहुँचकर थ्रो करने लगे हजार टैंट्रम्स। After the Bachchans and then Mr. Salman Khan and then Mr. Shah Rukh Khan, the responsibility has been put on my shoulders and it is a lot of pressure. ऑर्गेनाइजर्स पर शाहिद के शाहरुख और सलमान खान जैसा बिहेव करना काफी परेशान कर गया। फिर भी ऑर्गेनाइजर्स शाहिद की हर बात बर्दाश्त करते गए। आखिर शाहिद सिंगापुर में सबसे बड़े स्टार जो थे। वैसे शाहिद के टैंट्रम्स का ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। इसके पहले भी रिसेंटली हुए कई इवेंट्स पर वो अपने तेवर दिखा चुके हैं। कौन लव गुरु? शाहरुख खान। ये आपने डिसाइड कर लिया कि वो लव गुरु है, उनके लिए आपने चॉइस ही नहीं छोड़ी। इसके बाद भी तुम पीछा नहीं छोड़ोगे हैं? तुम भी थके हुए बर्बाद लग रहे हो, तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करूँ। सेम फॉर मी सर, पार्ट ऑफ द जॉब। मैं भी आराम करूंगा, आप भी आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। थके नहीं मेरी शक्ल देख देख के, दोपहर से मेरी शक्ल देख रहे हो, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। क्या नया सवाल है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या नया पूछोगे अब तुम, कुछ नया पूछो। तो कुछ इस तरह शाहिद के इन्हीं टैंट्रम्स ने दे दिया उन्हें हमारे काउंटडाउन पर नंबर 8 की पोजीशन। सलमान की फिल्म एक था टाइगर के नए प्रोमो ने इस हफ्ते अपने लिए जगह बना ली है एट नंबर 7। सलमान का ये प्रोमो रिलीज हुआ द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म के दौरान। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो यश राज फिल्म्स अमेजिंग स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए उन्होंने एक था टाइगर का सेकंड प्रोमो को इस फिल्म के साथ रिलीज किया। वैसे यशराज का ये दाव बिल्कुल सही था, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन को थिएटर्स में काफी अच्छी ओपनिंग मिली है और ऐसे में जितने भी लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन को देखने गए उन्होंने एक था टाइगर के प्रोमो को खूब एंजॉय किया। वेल अब यशराज के ऐसे अटेंशन ग्रैबिंग प्रोमोस को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, वो ये कि इस फिल्म को वो बनाना चाहते हैं बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म। तभी तो यशराज की ये स्ट्रैटेजी इन्हें ले आई है इस हफ्ते नंबर 7 की पोजीशन पर। इस वीक हमारे टॉप स्टोरीज के काउंटडाउन पर नंबर 6 पर है कॉकटेल की टीम और करीना कपूर। कंफ्यूज्ड? वेल, वील टेल यू हाउ। इस गाने ने तो इस वीक मैक्सिमम बस क्रिएट किया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बस क्रिएट किया इस खबर ने कि सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, सैफ की ये सेकंड हैंड जवानी बन गई है एक इश्यू उनकी रियल लाइफ में भी। बस दिस वीक वाज कि दीपिका पादुकोण और डियाना पेंटी सैफ को सिर्फ इस गाने में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी सेकंड हैंड जवानी बुलाती हैं। अगर सोर्सेस की माने तो सैफ की ये दोनों को स्टार्स उन्हें सेट पर इसी गाने से चिढ़ाती रहती हैं। अब ये दोनों सैफ को सेकंड हैंड जवानी अगर बुलाती थी तो क्यों बुलाती थी, ये गेस करना तो मुश्किल नहीं है। अब करीना उनके लाइफ में सेकंड एंट्री ही तो है। वैसे करीना और सैफ की शादी की खबरों ने भी इस वीक काफी बज़ क्रिएट किया। पहले ये कि जल्द ही दोनों गुपचुप रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं। रिपोर्टेडली खबर आई कि सैफ करीना वाकई इस अक्टूबर में शादी करने जा रहे हैं। सोर्सेस से पता चला कि 16 अक्टूबर को पटौदी में सैफ अली खान और करीना कपूर रजिस्टर्ड मैरिज कर लेंगे। इस फंक्शन की तैयारी बड़े गुपचुप तरीके से की जा रही है, क्योंकि ये कोई ग्रैंड इवेंट नहीं होगा। इसमें सैफ की फैमिली और कुछ गिने चुने लोग ही होंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये आई कि सैफ नहीं चाहते कि बेबो शादी के बाद अपना रिलीजन बदले। सैफ के एक इंटरव्यू में दिए कोर्ट में सामने आई ये बात। तो सैफ की लव लाइफ की इतनी सारी खबरों ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 6 बज़ मेकर। ऑन नंबर 5 इज सलमान खान। इस बार अपनी आने वाली फिल्म एक था टाइगर की वजह से इस बार लड़ रही जंग में शामिल हो गया बॉलीवुड का टाइगर, एक पुरानी कहानी को लोगों तक पहुंचाने। अब इस पर खुल के बोलने आ गया है टाइगर। टाइगर निकल चुका है अपने पहले मिशन पर, एक पुरानी कहानी के लिए। इंडो
पाकिस्तान इश्यूज से डील कर रही एकता टाइगर की इस कहानी में सलमान खान अब निकल चुके हैं अपने पहले मिशन पर, मिशन सरबजीत सिंह की रिहाई का। अपने इस मिशन के लिए सलमान अपनी पॉपुलैरिटी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सलमान ने पाकिस्तान की आवाम और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से लगाई है गुहार, रिहा करो सरबजीत को। सरबजीत एक हिंदुस्तानी फार्मर हैं जो पाकिस्तान की जेल में पिछले 22 साल से हैं, जो अब तक अपनी रिहाई के लिए लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में शामिल हो गया है टाइगर। सलमान ने अपने मिशन के लिए मांगा अपने पाकिस्तान फैंस का साथ भी। सलमान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा तो हमें दुबई में ही हो गया था, जब पाकिस्तान से मिलने सलमान के फैंस दुबई तक आ गए थे। अब सलमान जैसे बड़े स्टार का इस मुद्दे पर खुलकर उठी आवाज का पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचना कितना मुमकिन है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बात बन जाए। आखिर सलमान एक बार जो कमिटमेंट दे देते हैं वो पूरा जरूर करते हैं, which makes him number 5 buzzmaker this week. This week on number 4 is our very own प्रियंका चोपड़ा, जो पहुंची थी इस वीक एक वॉच ब्रांड को प्रमोट करने, मगर यहाँ उनके प्रमोशन ने कम और उनकी बातों ने बना दिया उन्हें हमारे काउंटडाउन का हिस्सा। फिल्म तेरी मेरी कहानी के 1000 प्रमोशंस के बाद जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, तो फिल्म के रिलीज के ठीक एक वीक बाद पीसी के सुर बदल गए। देखिए कैसे फिल्म तेरी मेरी कहानी को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका को याद आ रही है अपनी पुरानी फिल्म्स लाइक अग्निपथ और डॉन। When Agnipath and Dawn happened earlier this year, they were fantastic for me. सिर्फ यही नहीं, प्रियंका की एक और स्टेटमेंट ने क्रिएट किया यहाँ बस, which was I think Mr. B, whenever he decides to remake any of his films, I have to be cast. बस I have decided. जी हाँ, प्रियंका बिग बी की फिल्म्स अग्निपथ, डॉन 2 और जंजीर के रीमेक का पार्ट बनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। तभी तो पीसी का कहना है अगर बिग बी कभी भी अपनी किसी भी फिल्म का रीमेक बनाएंगे तो उसमें वर्क करने का पहला राइट प्रियंका का ही होगा। वेल पीसी, बिग बी के फिल्म में कास्ट होने की बात इतनी कॉन्फिडेंटली तो अभिषेक बच्चन भी नहीं कर सकते। सो होल्ड योर हॉर्सेस, बट फॉर योर कॉन्फिडेंस वी गिव यू number 4 position on our countdown. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी सिजलिंग और हॉट न्यूज पर। Shame on you. Shame on you to ask me this question. जब अक्षय ने एक इवेंट में आकर किया मीडिया के पूछे गए सवाल पर इस तरह कमेंट, तो बन गए वो हमारे इस हफ्ते के नंबर 3 बज़मेकर। Shame on you. Shame on you to ask me this question. लेकिन मीडिया का कौन सा वो क्वेश्चन था जो अक्षय कुमार को गुस्सा दिला गया? जब एक अपकमिंग फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे अक्षय तो हो गए थोड़े नॉस्टैल्जिक, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर के ग्रैंडफादर ने प्रमोद फिल्म के बैनर से उन्हें ऑफर की थी उनके करियर की पहली फिल्म। जो आप बोर्ड देख रहे हैं, प्रमोद फिल्म्स, मेरा बहुत इमोशनल नाता है। मेरी पहली फिल्म, मुझे जो फिल्म मिली गई थी, जो फिल्म मुझे इंडस्ट्री में लेके आई, जो इंसान ने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया, मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इसकी पहली फिल्म में इसने मुझे नहीं लिया। अक्षय का अफसोस यही खत्म नहीं हुआ, वो तो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रतीक चक्रवर्ती के पीछे ही पड़ गए कि वो उन्हें इस फिल्म के लिए ना सही पर अगली फिल्म के लिए अभी से ही कास्ट करने का वादा कर दें। Okay, Akshay, I'll cast you for the second film. So, अभी कैमरा वालों ने भी सुन लिया, प्रेस वालों ने भी सुन लिया, दोस्तों ने भी सुन लिया, so I should be doing a second film. लेकिन जब यही सवाल मीडिया ने अक्षय से पूछा तो अक्षय ने उल्टा मीडिया को ही झाड़ लगानी शुरू कर दी। So that you think I'll take money from him? Shame on you. Shame on you to ask me this question. Making him the number 3 buzzmaker this week. इस वीक की नंबर 2 बज़मेकर रही हेमा जी और धर्मपाल जी की बेटी ईशा देओल की शादी। 4 दिन तक चले इस ग्रैंड वेडिंग अफेयर में डेफिनेटली हुआ खूब धमाल, लेकिन साथ ही बाहर आई कुछ कंट्रोवर्सीज भी। इस हफ्ते हमने कैप्चर किया बी टाउन सेलेब्स को ईशा के वेडिंग गाला के फर्स्ट फंक्शन यानी संगीत पर, और ईशा के संगीत फंक्शन की इनसाइड पिक्चर्स भी जूम ने आपको खास दिखाई। हैव अ लुक।
लेकिन इस संगीत सेरेमनी की जो इनसाइड स्कूप थी वो भी जूम ने आपको एक्सक्लूसिवली बताई, और वो ये थी कि सोहेल खान और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा की पार्टी में मौजूद एक शख्स के बीच हुई झड़प। जब सोहेल पार्टी के अंदर गए तो काफी कूल और कंपोज नजर आए। Happy married life, enjoy yourselves. I mean, they're a young couple, and when I got married, I was, very close to what Isha's age is now. So I wish them the best, and but I think they know each other. It's a love marriage, and they'll be very happy together. लेकिन लेट नाइट तक चल रही इस पार्टी में अचानक सोहेल का मूड हो गया खराब, और पार्टी में मौजूद एक शख्स के साथ सोहेल ने शुरू कर दी हाथापाई, और सोहेल के साथ वहां मौजूद शेरा ने इस झगड़े को रोकने के बजाय साथ दिया सोहेल का मारापीटी में। सोर्सेस का कहना है कि इस पार्टी में सलमान को इनविटेशन भेजा गया था, और सलमान की कंट्री से बाहर होने की वजह से सोहेल इस पार्टी को अटेंड करने पहुंचे थे। लेकिन सलमान की कमी पूरा करने पहुंचे सोहेल यहाँ शेरा का साथ पाकर खुद को ही सलमान समझने लगे और पार्टी में जमकर मचाया हंगामा। एंड देन केम दी डे, यानी कि ईशा का वेडिंग का दिन, जिसमें शामिल हुए बॉलीवुड के कई सितारे। अगर कोई नहीं मौजूद हुआ तो वो थे देओल परिवार के दो बड़े बेटे सनी एंड बॉबी देओल, जो बताया जा रहा है इस वक्त लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। सनी और बॉबी का ईशा के वेडिंग के किसी भी फंक्शन का हिस्सा ना बनना अपने आप में बन गई इस वीक की बड़ी खबर। वैसे ईशा की शादी में केवल ये फैमिली प्रॉब्लम्स ही नहीं हुए, सलमान खान और उनके एसोसिएट्स की वजह से भी यहाँ मचा खूब हंगामा। जी हाँ, सोर्सेस का कहना है कि ईशा के मेहंदी सेरेमनी को कैप्चर करने गए जर्नलिस्ट के साथ वहाँ मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड ने की मारापीटी। दरअसल ऐसा कहा गया था कि सलमान देर रात तक अपने दोस्त धर्मेंद्र से मिलने उनके घर पहुंचेंगे, और यही वजह थी कि मीडिया धर्मेंद्र के घर के बाहर सलमान का इंतजार कर रही थी। लेकिन ये बात वहाँ मौजूद पुलिस वालों और सिक्योरिटी गार्ड्स को पसंद नहीं आई, और ये सेरेमनी बन गया एक बैटल ग्राउंड। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन पर नंबर 1 पर राज कर रहे हैं सलमान खान, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फ्यू बैड न्यूज रिलेटेड टू हिज फिल्म दबंग 2। इस वीक आई सलमान की फिल्म दबंग 2 के सेट से एक बैड न्यूज। एक स्टंट करते हुए एक्सीडेंट से आग लगने के कारण दबंग 2 के सेट्स पर हुई भारी परेशानी, लेकिन उससे पहले भी इस फिल्म के साथ एक हादसा होते होते रह गया। जूम को पता चला कि महबूब स्टूडियो में लगी आग से पहले एक और आग का शिकार होने से बाल बाल बची। रिपोर्टेडली दबंग 2 ने एक फर्म से टाई अप करके गुजरात में फिल्म का 21 दिन का शूटिंग शेड्यूल प्लान किया था, लेकिन इससे पहले कि ये शूटिंग वहां हो पाती, इस फैक्ट्री में लग गई आग, जिससे करीब 20 करोड़ का नुकसान हो गया। लिहाजा उस कंपनी ने दबंग 2 के इस शूट के लिए मटेरियल मुंबई भेजा। वो मटेरियल यूज करके महबूब स्टूडियो में दबंग 2 का सेट लगाया गया, लेकिन कुछ दिनों पहले लगी इस आग से वो भी जलकर खाक हो गया। पर सवाल सिर्फ इस हादसे का होता तो सलमान के फैंस को इतनी ज्यादा फिक्र ना होती। What's making everyone think is the fact that सलमान खान की फिल्म दबंग 2 भी उनकी पिछली सबसे बड़ी फ्लॉप वीर की तरह जिंक्स तो नहीं हो गई है, क्योंकि कभी वीर के सेट की दीवार गिर गई तो कभी पुरातत्व विभाग के निशाने पर रही ये फिल्म। कुछ ऐसा ही हाल दबंग 2 का भी होता जा रहा है। फिल्म शुरू होने से पहले ही दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप से अरबाज और सलमान की टकरार हुई। बाद में सब ठीक होने का दावा तो किया गया, लेकिन कश्यप ब्रदर की दबंग से छुट्टी हो गई और अब इस फिल्म का सेट आग से घिर गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दबंग 2 के लिए सलमान बाकी काम को ताक पर रखे रहे हैं, वो वीर की तरह किसी जिंक्स का शिकार हो रही हो। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि गुजरात में जहां दबंग 2 का सेट लगने वाला था, वहां भी आग लग गई और उस आग ने महबूब स्टूडियो में आकर भी सलमान का पीछा नहीं छोड़ा। तो कुछ इस तरह सलमान की ये जिंक्स सिचुएशन बना देती है उन्हें इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and get fresh Bollywood news and entertainment.